और भसीन साहब ने देखिए पिछले सीरीज में जो सिक्सर लगाए हैं, भसीन साहब पहले तो आपको प्रणाम, गुड मॉर्निंग। लंबी लिस्ट है, अब जो मुझे याद आ रहा है वो मैं बताऊंगा, जो मिस कर जाऊं वो आप बताइएगा। इंडिया बुल्स जब कोई नहीं कह रहा था खरीदिए, तब आपने कहा खरीद लीजिए। आईटीसी सबसे पहले आपने कहा कि नतीजों से पहले खरीद लीजिए। ये दो तो मुझे बिल्कुल ताजे ताजे उदाहरण याद आते हैं, और आई एम श्योर बहुत सारे और भी वो लंबी लिस्ट है, क्योंकि क्या है आपका स्ट्राइक रेट इतना गजब का है, मुझे हर वो बल्ला का जो सिक्सर है वो याद रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी जो मुझे याद आ रहा है वो हाल ही के लेटेस्ट दो हैं। बताइए सर, ये नई सीरीज कैसी रहेगी? और बधाई हो आपको इतने बढ़िया शानदार कॉल्स देने के लिए सीएनबीसी आवाज पर पिछले कुछ दिनों के लिए। ये आज कैसे शुरुआत की जाए इस नई सीरीज की, गाइड करिए। हाँ हेमंत जी, आपको और हर्षिता को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और पहले वरिंदर को बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। आप जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000। तो निराशा नहीं, आशा की किरणें देखिए। और ये बात बिल्कुल आपने कही हेमंत, उसमें दो नाम और मैं जोड़ूंगा, कि आपका BHEL 23 रुपए वाला 38.5 हो गया सर, 50 रुपए का भाव। तो ये तीन तो आपने बहुत बढ़िया आपने टिप्पणी कर दी। बट यस, यू आर राइट, RBL बैंक, बंधन बैंक, आपके कैनरा बैंक, सॉरी PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा में बहुत कन्विक्शन थी। तो हेमंत जी ऐसा है, मार्केट में अभी भी दुविधा है। द रियल इकोनॉमी इज वेरी फार फ्रॉम द मार्केट्स, और ये लिक्विडिटी और ये सब वेल नोन बातें हो गई हैं। लेकिन फीलिंग ऑफ लेफ्ट आउट इतनी लार्ज है कि कोई फॉल आता है तो लेने वाले खड़े हैं। तो मेरे को ये पक्का है कि यहाँ से अगला हफ्ता थोड़ा सा उतार चढ़ाव का रह सकता है। 10,000 and 10,500 जो आपकी रेंज है, बट एंड ऑफ जुलाई यू विल बी एट 11,000। और उसके तीन कारण है। एक, आई थिंक द वर्सनिंग ऑफ द पैंडेमिक इज नाउ गोइंग टू बी ओवर। A, B, the hope for a vaccine will get stronger, and C, ओपनिंग अप। आप ये लॉकडाउन से जितनी जल्दी निकलेंगे इंडिया के लिए तो सबसे बड़ी वो बात है। तो डोंट लुक एट द एब्सोल्यूट नंबर्स, क्योंकि हमारी आबादी बहुत है और टेस्टिंग हो रही है, रिकवरी रेट बहुत स्ट्रांग है, एंड द फेटलिटी रेट इज मच मिनिमम। बट मेरे को यहां तक उम्मीद है कि ये जो लिक्विडिटी है और जो हमारे हैट्स ऑफ टू आवर एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन जिन्होंने रीस्टार्ट कर दिया है, चाहे वो ऑटो सेल्स हो या FMCG हो या हार्डवेयर हो, वो सब आपको अच्छे अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो आई कंटिन्यू टू बी ऑप्टिमिस्टिक विद अ करेक्शन, बट आई एम सेइंग जुलाई विल सी 11,000 ऑन द निफ्टी, एंड दैट इज व्हाट we are all hoping for, and I am very sure we will get there in the month of July, maybe in the 3rd week, maybe in the 4th week. देखिए डेट को कम किया है RIL, क्योंकि आपने बैंकिंग स्टॉक्स की बात करी, बैंक्स और RIL ये दो ऐसी चीजें हैं जो बाजार को फिर मजबूती दे सकती हैं। आपकी एक्सपेक्टेशंस इस AGM से क्या है, और RIL की इस खबर को आप किस तरह से रीड कर रहे हैं? तो हेमंत जी याद करिए, जब आप 8,500 पे जूझ रहे थे और 1220 का भाव था, तब आपको मैंने खड़े होकर कहा था 1800 का भाव दिख जाएगा। मुझे भी आसान था कि 2 महीने में हो जाएगा, एंड वी कम वेरी क्लोज टू 1800। तो ये फिच एंड ऑल द रेटिंग कंपनीज आर जनरली पीपल हु फॉलो वंस द वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज। ये आपको आना था 1400 पे कहने पे कि ये उसकी डेट रिडक्शन की आउटलुक है, बट यू डाउटेड इट। और उन्होंने 58 दिन में 1.5 लाख करोड़, ये कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ कहीं भी वर्ल्ड में। So it's telling you the potential of India Incorporated and the other businesses. और मुझे ये Reliance has set the cat among the pigeon। मुझे उम्मीद है बहुत और कंपनियों में भी ये फ्लो आएगा, because ये de-alienation from China, not on any other region, but because of this negativity of COVID and other things, वो एक प्रोसेस रहेगा। Indian corporates are, Indian business is going to get huge amount of impetus, और ये Fitch का डाउन अपग्रेड इज अ वेरी बिग पॉजिटिव, बिकॉज उनकी जो इंटरनेशनल बॉन्ड्स हैं वहां पे रिलायंस को विल गेट अ बेटर क्रेडिट रेटिंग, एंड रिलायंस इज ऑलवेज इन द प्रोसेस ऑफ रेजिंग मनी फ्रॉम ग्लोबल आउटसोर्सिंग सेंटर्स। तो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग थम्स अप, नॉट ओनली फॉर रिलायंस बट फॉर इंडिया इटसेल्फ। हॉस्पिटल पर आपका व्यू क्या है? आज अपोलो हॉस्पिटल कैसे रिएक्शन देगा इन नंबर्स पर? हाँ, तो देखिए हेमंत जी, अगर कोई बेनिफिशियरी है ये अनफॉर्चुनेट क्राइसिस का, तो इट इज द हॉस्पिटल्स। बट वहां पे आपको पता है देयर इज अ पार्ट ऑफ फिलैंथ्रोपी एंड पार्ट ऑफ वेल बीइंग व्हिच हैज टू मिक्स विद प्रॉफिट्स, एंड जो द प्रॉब्लम इज ऑन हाउ मच ऑफ स्टाफ यू कैन रिटेन। तो आई थिंक बिजनेस इज होल हॉग। आपको पता है कि क्या आजकल कट थ्रोट बिजनेस इन द सेंस के मार्जिन्स इनके हाईएस्ट हैं,
बट दे कैन सी के ये एब कर रहा है, और जैसे सरकार की इसमें नीतियां बदलती रहती हैं, दे आर ट्राइंग टू कैप्चराइज कि आप इसमें प्रॉफिटेरिंग ज्यादा ना करें। बट ये सबसे बेस्ट बिजनेस है सर, इनमें अपोलो एज अ चेन विल बी आउट परफॉर्मिंग। कोई भी डिक्लाइन हो लीजिए, आई थिंक दिस इज एन आउट परफॉर्मिंग स्टॉक इन दिस सेक्टर। कहाँ जाके रुकेगा, इसके ऊपर भी कोई टिप्पणी हो तो बताइए। सर अब सरकार के पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं, वो चुपचाप से यही चीजें बढ़ा रही हैं, लेकिन वो ये बता रहा है कि ओएमसीज आर इन द बेस्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस एवर और उनके मार्जिन्स विल बी एट रिकॉर्ड हाई। तो आई थिंक आपको ब्लाइंडली एक बास्केट बनानी चाहिए एचपी, बीपी, आईओसी की, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि 25 से 30% आपको अपसाइड दिख सकता है इन ऑल दीज थ्री कंपनीज, बिकॉज business is coming back with a vengeance, volumes are rising और उनके मार्जिन्स बहुत प्रोटेक्टेड हैं। साथ में ग्लोबली जो उनके जो लॉन्ग डेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स थे, they stored up a lot of long dated contracts that will play out very positively in the next few quarters.